हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 10 हिंदी व्याकरण में अगला टॉपिक हम लोग पढ़े थे विकारी, और अब पढ़ेंगे अभिकारी। अभिकारी विकारी शब्द क्या होते थे, हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। चलिए अभिकारी शब्द क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अभिकारी शब्द वे शब्द जिनसे कारक, पुरुष, लिंग, वचन आदि में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, क्या होता है अभिकारी शब्द में? यह वे शब्द होते हैं, यह वे शब्द होते हैं जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक क्या होते हैं? यह वे शब्द होते हैं जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह क्या होते हैं? यह वे शब्द होते हैं जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्द कहते क्या होता है? यह वे शब्द होते हैं जिनसे पुरुष, लिंग, वचन, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अभिकारी शब्द कहलाते हैं। और इन्हें अव्यय पद भी कहते हैं। अव्यय पद भी कहते हैं। अभिकारी शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय पद। अभिकारी शब्द को ही अव्यय पद कहते हैं। यह वे शब्द होते हैं जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अभिकारी शब्द कहते हैं। और इन्हें अव्यय पद भी कहते हैं। ठीक, जैसे कोई शब्द हुआ तो अगर उसमें मान लो महिला या पुरुष कोई भी लिंग हुआ, तो अगर कोई वाक्य कहते हैं पुरुष पुरुष कोई चीज कहता पुरुष के लिए कहते हैं, तो उसमें क्या है, अगर उनकी जगह पे स्त्री लिंग वचन लगा दिया जाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वचन उसका बदल दिया जाए तब भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कारक में बदल दिया जाए तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे यह, वह, किंतु, परंतु, अतः, एवं, तथा, और, अब, और तक आदि इत्यादि। जैसे यहां, वहां, किंतु, परंतु, अतः, एवं, तथा, और, अब, तक इत्यादि जो है क्या है? क्या है? सब अभिकारी शब्द है। ठीक, ये सब क्या है? अभिकारी शब्द है। जैसे यहां, वहां, किंतु, परंतु, अतः, एवं, तथा, और, अब, तक इत्यादि जो है क्या है? ये सब अभिकारी शब्द है। चलिए अब चलते हैं अभिकारी शब्द में। अभिकारी शब्द में क्या होते हैं?
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पहला। अभिकारी शब्द में क्या होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। और विस्मयाद बोधक। संबंध बोधक, अभिकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। अभिकारी शब्द में कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, ठीक, आदि शब्द आते हैं। अभिकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि से परिवर्तन नहीं होता है, अभिकारी शब्द कहलाते हैं। और इन्हें अव्यय पद के नाम से हम लोग क्या करते हैं? अव्यय पद से भी जानते हैं, जैसे यहां, वहां, किंतु, परंतु, अतः, एवं, तथा, और, अब, तक इत्यादि क्या है? ये सब अभिकारी शब्द हैं। अभिकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक आदि शब्द आते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्रिया विशेषण की तरफ। ठीक, सबसे पहले क्रिया विशेषण। क्या चलता है? क्रिया विशेषण। ठीक, सबसे पहले चलते हैं क्रिया विशेषण की तरफ। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ठीक, क्रिया विशेषण में क्या होता है? यह वे शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण यह वे शब्द होते हैं जो क्या? क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। यह वे शब्द होते हैं, यह वे शब्द होते हैं जो क्रिया या विशेषण क्या करते हैं? जो क्या होता है? क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की या दूसरे क्रिया विशेषण की क्या करते हैं? विशेषता बतलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या है क्रिया विशेषण? क्या है? यह वे शब्द होते हैं जो क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता की बात करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम धीरे धीरे
राम क्या है? धीरे धीरे चलता है। क्या है? राम धीरे धीरे चलता है। तो इसमें क्या हुआ है? मैंने कहा था यह वे शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता की बात करते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां क्या है? चलना, चलता है ना, जो विशेषण है उसकी भी विशेषता की बात कर रहा है, धीरे धीरे। मतलब तो चल तो रहा है, ये तो क्रिया कर ही रहा, लेकिन उसकी भी विशेषता क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। तो जो है इस तरह से जो शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहां एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता की बात करे, क्या कहलाता है? वैसे पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जहां एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की बात करे, क्या कहलाते हैं? वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में तो एक चीज ध्यान देना, क्रिया विशेषण के चार भेद हुए हम लोगों की जो बुक में है। क्रिया विशेषण के भी चार भेद दिए हैं। कौन कौन सा? रीतिवाचक, कौन कौन सा? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्या हुआ? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यह वो शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता की बात करें। ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता की बात करें उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, राम धीरे धीरे चलता है। चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन क्या हुआ? वो धीरे धीरे चल रहा है, उसकी भी विशेषता बात की है ना, जो चलना है उसकी भी विशेषता की बात की, और आप धीरे धीरे चल रहा है। ठीक, ऐसे इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब जानते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, परिणामवाचक क्या है, स्थानवाचक क्या है, कालवाचक क्या है। काल यानी हम लोग जानते हैं जो समय, जो क्रिया के समय की बात करें, जो स्थान की बात करें और जो परिणाम की बात करें और जो उसके क्रम की बात करें, वो सब क्या है? ये सब क्रियावाचक विशेषण, क्रिया विशेषण के भाग हैं। चलिए पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। ठीक, क्रिया विशेषण की तरफ कौन सा? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम लोग चार पढ़े हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है बेटा? वे क्रिया विशेषण जिनमें क्रिया के घटित होने के तरीके का पता चले। कैसा? वे क्रिया विशेषण जिसमें जो क्रिया है उसके घटित होने के तरीका का पता चले। इसका तरीके का। वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के घटित होने के तरीके का पता चले रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक, वह क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के घटित होने का तरीके का पता चले कि क्रिया किस तरह से कार्य कर रहा है, घटित हो रहा है, उसके तरीके का पता चले, वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कुछ घटित, जैसे कुछ क्रिया रीतिवाचक विशेषण के उदाहरण में दे रहा हूं। जैसे तेज, धीरे धीरे, फटाफट। जैसे तेज, धीरे धीरे, फटाफट ना, आदि। ठीक, क्या होता है? इनसे पता चलता है कि क्रिया किस तरह से घटित हो रहा है। जैसे भी मैंने जब क्रिया विशेषण की बात हो रही थी, जो मैंने उसमें उदाहरण दिया था, राम धीरे धीरे चलता। ठीक, राम धीरे धीरे क्या होता है? राम धीरे धीरे चलता है। तो राम क्या है? चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। इसके क्रिया की क्या किया है? क्रिया के जो घटित हो रही, घटित हो, राम चल रहा है, ठीक, लेकिन क्या हुआ? उसके तरीके का जो है पता चल रहा ना, क्या है? धीरे धीरे। राम धीरे धीरे चल रहा है। राम तो चल ही रहा है, तो सही है, लेकिन किस तरह चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। वह क्रिया जिसमें क्रिया के घटित होने के तरीके का पता चले, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे तेज, धीरे धीरे, फटाफट आदि शब्द हैं। जैसे उदाहरण में मैंने दिया था, राम धीरे धीरे चलता है। राम तो चल रहा है, ये तो मान लीजिए क्रिया कर ही रहा है, लेकिन जो क्रिया घटित होने का तरीका है वो क्या है? राम धीरे धीरे चल रहा है। तो इसलिए क्या है? धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला चलते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण की तरफ। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिससे क्या होता है? कालवाचक, समय का, काल यानी कि समय, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या है? क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के बोध का बोध करे, उस शब्द को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, कालवाचक ऐसा क्रिया विशेषण, ऐसा क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के समय का ऐसा क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया का समय का बोध, क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कराने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण, शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसे क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया क्या करता है? समय का बोध कराए, ऐसा क्रिया विशेषण जो क्रिया के समय का बोध कराने वाले शब्द हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल, प्रतिदिन, आजकल, प्रतिदिन, रोज, ये सब क्या समय का बोध हो रहा है ना। सदा, पहले, ठीक, पीछे, आजकल, ठीक, आदि। क्या है? ये सब क्रिया के समय का बोध कराने वाले
शब्द हैं, जैसे मैं कल स्कूल मैं कल स्कूल गया था। मैं तो स्कूल गया था क्लियर है, ठीक। चलो मैं इसको छोड़ दो, मैं स्कूल गया था, लेकिन स्कूल गया था कब गया था ये क्लियर नहीं है। जब मैंने इसमें कल यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द लगाए कि मैं कल स्कूल गया था, तब स्कूल जाने का हमको क्या हुआ, समय का बोध हुआ कि मैं कल ही स्कूल गया था या मैं कल स्कूल गया था। ये क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर कोई शब्द दिया हो और उसमें पूछ ले कि इस शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, अगर किसी शब्द में क्रिया के घटित होने के तरीके का बोध हो, तो उसमें क्या है, जैसे क्रिया कोई हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, अगर उसका बोध हो तो रीतिवाचक कहलाएगा। अगर किसी क्रिया में समय का बोध हो, मैं कल स्कूल गया था, मैं आज कल में स्कूल गया था, या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, अगर इस तरह से कहीं बोध हो रहा है तो समझ लो वो क्या है, कालवाचक क्रिया है जिसमें समय का बोध हो रहा है। ऐसा क्रिया जिसमें क्रिया विशेषण जो है जिसके क्रिया में समय का बोध हो क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्रिया विशेषण की तरफ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हिंदी बेटा बहुत ही सरल और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, जितना एंजॉय से पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं स्थानवाचक। चलिए, स्थानवाचक क्या है, जो क्रिया के घटित होने का जो क्रिया के घटित होने के स्थान की बोध कराए। जो शब्द जो जो क्रिया विशेषण जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने वाले स्थान का बोध कराए ठीक, क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया। स्थान की बात करें, क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जो क्रिया विशेषण क्या करे, क्रिया के घटित होने वाले स्थान की बात कराए या बोध कराए, ठीक, या बोध कराए। जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने वाले स्थान का बोध कराए क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहां वहां कहां, ठीक, आसपास, ठीक, जैसे यहां वहां कहां आसपास आदि। ठीक, क्या है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने वाले स्थान का बोध कराए क्या कहलाता है, या बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहां वहां कहां आसपास। चलो उदाहरण के लिए मैं देख लूं, बच्चे घर के आसपास खेलते हैं।
जो क्या करे, स्थान का, मतलब बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे जो घर है उसके आसपास खेल रहे हैं, मतलब उसके घर के आसपास के जो स्थान है वहां खेल रहे हैं, जो स्थान का बोध कराए। ठीक, जैसे अभी हो गया, बच्चे घर के आसपास खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं लेकिन कहां खेलते हैं, क्लियर नहीं है। जब आसपास शब्द जुड़ा क्रिया विशेषण, तो क्या हुआ, जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द जुड़ा, उससे ये पता चल गया कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे जो घर है उसके आसपास ही खेल रहे हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। हो गया आप लोगों का रीतिवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। रीतिवाचक में क्रिया के घटित होने के तरीके के बारे में, कालवाचक में जो समय के बारे में, और स्थानवाचक परिणाम के बारे में। ठीक, चलते हैं अगला गुणवाचक, परिणामवाचक, सॉरी। परिणामवाचक। ठीक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या है बेटा, जो क्या होता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम का बोध कराए, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम का क्रिया के घटित होने वाले, क्रिया के घटित होने वाले परिणाम का, यानी कि मात्रा का, परिणाम का बोध कराए, बोध कराए क्या कहलाता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण विशेषण के घटित होने वाले, जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने वाले परिणाम का बोध कराए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि मात्रा, मात्रा की बात करें क्या है, वो सब क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने वाले परिणाम का बोध कराए वो सब क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत पढ़ता है, जो मात्रा की बात करें ना, मात्रा की, वह पढ़ता है। ठीक, पढ़ता तो है लेकिन जो बहुत शब्द लग गया, वह बहुत पढ़ता है, यानी कि उसकी जो मात्रा की बात की है, कितना पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बहुत। बहुत मात्रा की बात हो रही है। परिणाम यानी कि वह तो पढ़ता है लेकिन बहुत पढ़ता है। ठीक, दूसरा उदाहरण मैं बता दूं, अजय, इसमें देखो, इसमें मात्रा की बात हुई बेटा, वह पढ़ता तो है लेकिन कितना पढ़ता है, वह बहुत पढ़ता है। ठीक, चलिए अजय बहुत सोता है, उदाहरण है, अजय बहुत सोता है। इसमें भी क्या है, अजय सोता है लेकिन बहुत सोता है। ठीक, क्या है, ये सब परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। हम लोग क्या पढ़े थे, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के चार भेद थे, कौन कौन से,
रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक। ठीक, चलो चलते हैं अगला, संबंधवाचक। अगले अभिकारी शब्द की तरफ, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक क्या है? जो अव्यय पद जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर क्या करता है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ता है, क्या कहलाता है? संबंधवाचक, संबंध बोधक शब्द कहलाता है। क्या करता है? जो अव्यय शब्द क्या होता है? किसी संज्ञा शब्द के बाद आकर दूसरे शब्द से उसका क्या करता है? संबंध जोड़ता है, क्या कहलाता है? या दूसरे अर्थ की ओर, दूसरे शब्द की ओर उसको जो क्या करता है? संबंध दिखाता है, क्या करता है? वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक शब्द कहलाता है। यानी कि जो अव्यय किसी संज्ञा शब्द के बाद आकर उस संज्ञा शब्द से उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, भीतर, तक और निकट, पास, क्या संबंध बोधक शब्द है? संबंध बोधक शब्द है। जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा शब्द के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? समझ में आया बेटा? संबंध बोधक शब्द क्या है? जो अव्यय पद किसी संज्ञा के बाद आकर उसमें क्या होता है? उस संज्ञा का, जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा शब्द के बाद आकर इस संज्ञा शब्द का दूसरे शब्द से संबंध क्या है? दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक शब्द कहते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द ऐसे हैं, आगे, पीछे, भीतर, तक और निकट, पास संबंध बोधक शब्द हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, उदाहरण में जैसे मैंने बात कर दिया, चोर घर के भीतर, चोर घर के भीतर है, राजू पिता के साथ बाजार गया। राजू पिता के साथ बाजार गया है। क्या है? चोर घर के भीतर है, राजू पिता के साथ बाजार गया है। अगर भीतर शब्द ना होता तो क्या होता? क्या संबंध बोधक शब्द बनता? क्या इस संज्ञा का शब्द, जो संज्ञा शब्द है, जो अव्यय पद है, जो संज्ञा के बाद आया है, दूसरे शब्द से संबंध बना पाता? नहीं बना पाता ना।
इसलिए इस तरह का जब जहां प्रश्न आए जहां ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ हो, ऐसे अव्यय शब्द का प्रयोग, संबंध बोधक शब्द का प्रयोग हुआ हो, क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर, ऐसे जो अव्यय पद है क्या है? आकर अव्यय पद क्या होता है? जो किसी संज्ञा के बाद आकर अव्यय शब्द होते हैं, जो ऐसे हैं जो क्या है, संज्ञा के बाद आकर दोनों शब्द के बीच में संबंध करते, संबंध बनाते हैं, ऐसे क्या है? वो सब संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगला, समुच्चय बोधक। बोधक, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? वे पद क्या है जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता की बात न कर कर एक पद या वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़े, क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे ऐसा पद यानी कि अव्यय, ऐसा पद या अव्यय क्या है? ऐसा पद अव्यय या संज्ञा की ऐसा पद जो संज्ञा की विशेषता, जो संज्ञा की विशेषता न बतलाकर जो संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का संबंध, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़े, क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक कहलाता है। ठीक बेटा, समुच्चय बोधक क्या है? ऐसा पद जो संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक के वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़े, एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़े, समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से हैं? जैसे एवं, तथा, और यही सब तो जोड़ते हैं। किंतु, मैं जा रहा था मगर किंतु मुझे एक बात का याद आ गई ना, तो ये सब क्या है? एक पद वाक्य को दूसरे पद वाक्य से जोड़ते हैं। बल्कि, क्योंकि आदि शब्द, क्योंकि आदि शब्द। ठीक, समुच्चय बोधक क्या है? ऐसा पद वे जो संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़े, समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे एवं, तथा, और, किंतु, बल्कि, क्योंकि आदि शब्द। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, राम और श्याम बाजार जाते हैं। राम और श्याम बाजार जाते हैं। मैं यहां रुका क्योंकि
मैं यहां रुका क्योंकि मुझे बाजार जाना था। ठीक, इसमें क्या किया, एक पद या वाक्य का क्या करता है, दूसरे पद व वाक्य से जोड़ता है, और जो जोड़ता है शब्द क्या कहलाता है, यही शब्द जोड़ता है। इस तरह से जो शब्द आते हैं क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं यहां रुका क्योंकि मुझे बाजार जाना था, मैं यहां रुका लिख दिया होता और दूसरा वाक्य जो लिख दिया होता मुझे बाजार जाना था, कोई मतलब। इस वाक्य को जो जोड़ा है, जो संबंध समुच्चय बोधक किया है, जो शब्द है क्योंकि ना, तो क्या किया, क्योंकि शब्द लगाने से दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया। यहां बाजार तो जा रहे थे, राम श्याम बाजार जाते हैं, ठीक, लेकिन और शब्द लग के इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया, राम और श्याम दोनों बाजार जा रहे थे। अभी मैं लिख देता राम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, तो दोनों के बीच संबंध स्थापित होता। लेकिन जब दोनों बाजार जाते हैं तो मैंने एक साथ इनको लिख दिया, राम और श्याम बाजार जाते हैं, यानी कि जो शब्द है ये क्या करता है, ये उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। ऐसे पद को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक, अभिकारी शब्द में चार थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद। ठीक, क्रिया विशेषण पढ़ लिए, उसके चार प्रकार थे उसके बारे में पढ़ लिए, संबंध के बारे में पढ़ लिए, समुच्चय के बारे में पढ़ लिए। चलिए चलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, ठीक, जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भावों को सूचित करे, आदि के भावों को सूचित करे, क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। क्या करता है, जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भावों को सूचित करे, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। एक चीज जानते हो बेटा, विस्मयादि बोधक को सिंबल ऐसे होता है, जहां शब्द रहेगा तो इस तरह से चिन्ह लगे रहेगा, इसको जहां चलो विस्मयादि बोधक है। जैसे वाह, ठीक, हाय, वाह, हाय, अरे, ये सब क्या है, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द है, और ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। चलिए जैसे उदाहरण देता हूं, अरे आप कब आए, आप कब आए, ठीक, वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर फूल है, ठीक। इस तरह से जो शब्द बनते हैं, इस तरह से शब्द जो बनते हैं क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते नहीं। जो अभी आश्चर्यचकित चीज होता है, अभी कोई बढ़िया सा खूबसूरत सा फूल हो, उसको हम लोग देखते हैं, अरे वाह बहुत सुंदर फूल है ना, तो ये जो वाह शब्द निकलता है, ये सब क्या है, ये जो उसकी सुंदरता की बात की गई है, वाह जैसे आश्चर्यचकित चीज है ना, जैसे इतना सुंदर है, तो जो शब्द बना है ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक शब्द है। अभी किसी को देखो एकाएक, जिसको अभी कोई मेहमान आता है घर पे और आप
एकाएक बैठे हो, उनको ना नोटिस कर रहे हो, जैसे एकाएक आ गए, अरे आप कब आए, होता नहीं कि एकाएक चौंक जाओ कि आप कब आए, ध्यान न दो। तो उस तरह से शब्द जो बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विस्मयाद बोधक शब्द कहलाते हैं। अब आज ही ये हमारा टॉपिक जो है पद परिचय का या पदवाक्य का जो टॉपिक था, विकारी एवं अभिकारी शब्द में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अभिकारी शब्द में जो है क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मयाद बोधक, या जो क्रिया विशेषण के चार प्रकार थे, रीतिवाचक और कालवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बुक में है उनका जो है, जो 20 नंबर के आजकल कक्षा 10 में जो बेटा कक्षा 10 में 20 नंबर का विकल्प क्वेश्चन आता है, उसी में ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं कि ये शब्द कौन सा है, या पूछ लिया क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या विकारी शब्द कितने होते हैं, या विकल्प दे देगा इसमें से विकारी शब्द कौन है, अभिकारी शब्द कौन है। ठीक, इस तरह से जो है उनके प्रकारों के बारे में, या कौन से शब्द सर्वनाम है, मैंने बताया था कि हिंदी में सर्वनाम में 11 होते हैं, कौन सी संज्ञा है, या पूछ लिया संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने होते हैं। तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं वो जो है कल की क्लासेस में हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, जो आपकी बुक में दिया गया है, जो बाहरी क्वेश्चन भी है जो पेपर में आने की संभावना है उसके बारे में भी हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। बस आप यहीं तक है, धन्यवाद।